मैं डॉक्टर यादव भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा से मैं गायत्री वरिष्ठ कक्षा 11 की छात्रा। आज के मुख्य समाचारों के साथ आयरन लेडी को मिला सम्मान, ट्रंप खाली हाथ वेनेजुएला की मारिया को शांति का नोबेल। ओस्लो, नोबेल पुरस्कार के लिए पुरजोर कोशिश करने के बावजूद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निराशा हाथ लगी है। नोबेल समिति ने वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की है। मारिया को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और 20 वर्ष से लोकतंत्र के लिए जारी संघर्ष के लिए यह सम्मान दिया गया है। मारिया 58 को वेनेजुएला में आयरन लेडी कहा जाता है। नोबेल समिति ने कहा, जब सत्तावादी शासन पर हावी हो जाते हैं, स्वतंत्रता के साहसी रक्षकों को पहचान जरूरी है। मारिया ने ट्रंप को समिति समर्पित किया नोबेल। मारिया ने अपना सम्मान अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित किया। उन्होंने कहा, सभी वेनेजुएला वासियों के संघर्ष को मिली मान्यता आज़ादी के हमारे मकसद को पूरा करने की दिशा में प्रोत्साहन है। आज हम जीत की दहलीज पर हैं। पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ितों और हमारे मकसद के प्रति निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हूँ। व्हाइट हाउस ने की आलोचना। व्हाइट हाउस प्रवक्ता स्टीवन चेउन ने साबित कर दिया कि यह शांति पर राजनीति को तरजीह देती है। ट्रंप शांति समझौते कराते रहेंगे, युद्ध खत्म कराते रहेंगे और लोगों की जान बचाते रहेंगे। उनका दिल मानवतावादी है। उनके जैसा कोई नहीं होगा। यह असंभव को संभव कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मेरा नाम कनिका अधिकारी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज के मुख्य समाचार के साथ स्थित विकास का मॉडल बनेगा उत्तराखंड धामी। देहरादून, उत्तराखंड को स्थित विकास का मॉडल बनाया जाएगा। इसके लिए नवाचारों के माध्यम से उत्तराखंड के विकास किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बतौर मुख्य अतिथि इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस डिवीजन ISFI के उद्घाटन के मौके पर कही। दूनवीरी के आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास पर सरकार का फोकस है। राज्य सरकार नई तकनीकों, विशेषों रूपों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग बढ़ा रही है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ती आवृत्ति और जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का प्रभावी ढंग से सम्मान किया सके, खासकर उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। इसके अलावा शेयर मिशन, इलेक्ट्रॉनिकल मोबिलिटी, ग्रान हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। CM ने कहा, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पति पत्नी दोनों को पेंशन देने और सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की गई है। राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। मैं मनन कांडपाल कक्षा 11 से डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा 8 से आज के मुख्य समाचारों में भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर बना रहे हैं सुरक्षित, समृद्ध हिंद प्रशांत। राजनाथ रक्षा मंत्री ने कहा, दोनों देश अपने रक्षा संबंधों को एक नई दिशा देने के निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अब केवल साझेदार ही नहीं बल्कि सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के सह निर्माता बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश अपने रक्षा संबंधों को एक नई दिशा देने के निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। सिंह ने यह बात ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर खलीली के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कही। दोनों नेताओं ने सिडनी में आयोजित पहले भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी व्यापक रणनीति साझेदारी 2020 में स्थापित हुई थी। आज हम उस साझेदारी को और मजबूत करते हुए रक्षा संबंधों को नए आयाम दे रहे हैं। अब यह केवल सहयोग नहीं बल्कि एक साझा निर्माण की प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही के वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। कहा, नवंबर 2024 में हुई भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक अक्टूबर
नवंबर 2024 की 2+2 संवाद वार्ता, जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री की भारत यात्रा और उनका मौजूदा दौरा इसका प्रमाण है। भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता पर प्रकाश डालते हुए चीन ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का उत्पादन 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। अब तक यह सबसे सर्वाधिक उत्पादन है। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा आज से मैं गीता अधिकारी कक्षा 11 की छात्रा। आज के मुख्य समाचारों के साथ काबुल में हुई फिर दूतावास खेलेंगे जयशंकर, हमारी सरजमी से भारत विरोध नहीं मुताबिक। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ता, 6 नई परियोजनाएं शुरू करने का भी ऐलान। नई दिल्ली, अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंध सामान्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने 4 साल से बंद काबुल स्थित भारतीय दूतावास को फिर से खोलने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताबिक के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत से फिर विदेश मंत्री एवं जयशंकर ने काबुल में मौजूदा तकनीकी मिशन को भी दूतावास का दर्जा देने और 6 नई परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। वहीं मुताबिक ने कहा कि तालिबान सरकार भारत को अपना करीबी दोस्त मानती है। हम किसी भी ताकत को भारत को धमकाने या उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए सरजमी का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। मुताबिक 7 दिन से भारत दौरे पर है। जयशंकर ने दूतावास फिर खोलने को दोनों देश के बीच स्थायी मित्रता को पुख्ता करने वाला कदम बताया। उन्होंने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता व स्वतंत्रता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता जताई। जयशंकर के सीमा पार आतंकवाद को दोनों देशों के लिए साझा खतरा करार दिया। कहा दोनों देश मिलकर इससे लड़ेंगे। उन्होंने दीर्घकाल साझेदारी के तहत संचालित भारतीय परियोजनाओं के रखरखाव के साथ उन्हें पूरा करने का संकल्प दोहरा। विदेश मंत्री से अफगानिस्तान को उपहार स्वरूप 20 एम्बुलेंस अस्पतालों को MRI और CT स्कैन जैसी मशीनें, कैंसर की दवाई उपलब्ध कराने के साथ टीकाकरण में सहायता देने की भी घोषणा की। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं डॉक्टर लीलाधर भट्ट, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 10 की छात्रा। आज के मुख्य समाचारों के साथ व्हाट्सएप बंद है तो क्या, स्वदेशी ऐप का इस्तेमाल करें। शीर्ष कोर्ट, सोशल मीडिया खाता ब्लॉक करने के पर दिशा निर्देश की मांग खारिज। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि अगर आपका व्हाट्सएप बंद है तो आप स्वदेशी ऐप पर अपने मुवक्किल से बात कीजिए। पीठ ने पूछा कि व्हाट्सएप तक पहुंचकर आपका मौलिक अधिकार क्या है। इस टिप्पणी के शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया अकाउंटेंट को निलंबित और ब्लॉक करने के संबंध में अखिल भारतीय दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि वे किसी उपयुक्त मंच के समक्ष कानून में उपलब्ध कोई भी अन्य उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि उनका व्हाट्सएप, जिसका इस्तेमाल वे ग्राहकों से संवाद करने के लिए करते थे, ब्लॉक कर दिया गया है। पीठ ने उनसे कहा कि अन्य संचार एप्लीकेशन हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं का व्हाट्सएप क्यों ब्लॉक किया गया है। वकील ने कहा कि उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया है। पीठ ने कहा व्हाट्सएप तक पहुंच आपका मौलिक अधिकार क्यों है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया। वकील ने कहा याचिकाकर्ता, जिसका एक क्लिनिक और एक पॉलीडायग्नोस्टिक सेंटर है, वे अपने ग्राहकों से व्हाट्सएप के जरिए संवाद कर रहे हैं और पिछले 10-12 साल से इस पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि हाल में ही एक स्वदेशी ऐप बनाया है और याचिकाकर्ता अपने मुवक्किलों से संवाद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।